नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर जो है वो 23, 24, 25 और 26 सितंबर को होना बाकी है। देखिए, एसएससी सीजीएल में अब तक हुए परीक्षा के आधार पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आज इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 70 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में रहने वाले हैं जीके जीएस के। तो ये क्लास अभी आपको कंप्लीट देख लेना है। जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आज के क्लास का है कि ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तो भाई, मध्यकालीन भारत में ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? तो ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। ठीक है, यानी वो जो है उनके माता पिता दास नहीं थे बल्कि वो स्वयं दास बने थे। तो याद रखना, ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। दास यानी गुलाम। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, करेक्ट आएगा राजाराज प्रथम ने। राजाराज प्रथम जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, करेक्ट आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ पर मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक पूछा जाता है। तो याद रखना, मेगास्थनीज ने जिस पुस्तक की रचना की थी उसका नाम था इंडिका। ठीक है, ये पूछा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? यानी इनमें से कौन सा आंदोलन है, उस आंदोलन में अगर कोई वंदे मातरम गाता था तो उसको राजद्रोह की संज्ञा दी जाती थी? देखो, करेक्ट होगा स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन में जो भी वंदे मातरम गाता था उसको राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? तो वह इनमें से कौन सा राजवंश है जिसने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? देखो, करेक्ट आएगा हर्यक का। हर्यक वंश या फिर हर्यक वंश, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हर्यक वंश याद रखिएगा। ठीक है, हर्यक राजवंश ने। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किस वर्ष में प्रारंभ किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मौर्य साम्राज्य ने महात्मा गांधी ना, मौर्य साम्राज्य कहाँ आ गया? देखिए, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र ये किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो 1933 में, 1933 याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो देखिए, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो भाई राइट आएगा 35 वर्ष, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। कालीकट किस शहर का पुराना नाम है? देखिए, कालीकट ये जो है साथियों केरल में स्थित है और अभी कालीकट का नया नाम है कोझिकोड। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड। ये कालीकट का ही अभी नया नाम है, यानी कालीकट जो है कोझिकोड शहर का पुराना नाम है। ये कालीकट वही जगह है जहाँ पर वास्को डी गामा ने पहली बार कदम रखा था 1498 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? तो भाई, कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? देखिए, करेक्ट आएगा यहाँ आपका सीमा सड़क विकास बोर्ड। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी कहाँ? तो भाई देखिए, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई थी। कहाँ पर? तो भाई याद रखिएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रथम गुप्त शासक कौन थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था?
तो याद रखिए करेक्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। राइट है ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमदायित्य की उपाधि भी धारण की थी, ये भी आपको याद रखना है। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया या किससे बने हैं, किससे बने हैं ये पूछा जा रहा है। तो माउंट आबू राजस्थान में है और वहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, ठीक है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ये किससे बने हैं तो याद रखिए करेक्ट है संगमरमर से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है संगमरमर। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? भाई चित्तौड़ में जो कृति स्तंभ है उसका निर्माण किसने कराया था? याद रखिए राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे, उनका मूल नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान जो कि राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे, इनका मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है तो क्या था? तो याद रखिए पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था, ये आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो भाई स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? तो देखो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा लखनऊ में। नेक्स्ट है किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा 23 मार्च 1940 को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? इनमें से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का एक प्रधान स्रोत है? तो याद रखिएगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? देखिए ओजोन परत की बात करें तो ये मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में। अगला है जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किस महाद्वीप में देखा गया है? तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सी है? यानी नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? देखिए कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ये प्राय कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में है? तो बक्सा बाघ परियोजना जब भी आपको पूछे पश्चिम बंगाल आपको आंसर करना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। देखिएगा चिली ये आपका मेंटियागो में है, ये बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स बिल्कुल सही है। उत्तर कोरिया जो है ना साथियों, देखिए उत्तर कोरिया की राजधानी जो है सियोल नहीं है, ये गलत है। उत्तर कोरिया की जो राजधानी है ना साथियों वो है याद रखना प्योंगयांग। क्या है? तो प्योंगयांग जो है ना ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जोड़ा गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी तल की लगभग, देखिए पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो पृथ्वी तल की आयु जो है ये लगभग 4.6 मिलियन वर्ष मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बेगई क्या है? देखिए बेगई ये क्या है? तो भाई याद रखना बेगई जो है ये पश्चिम एशिया की एक जनजाति है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो याद रखिए 9 राज्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? याद रखिएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु करेक्ट आएगा। नंदा देवी चोटी किस भाग में है? देखिए नंदा देवी चोटी हिमालय का ही भाग है और ये उत्तराखंड में स्थित है साथियों, ठीक है। तो नंदा देवी चोटी किस भाग में है ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिए करेक्ट है कुमाऊं हिमालय का भाग है ये, तो राइट है कुमाऊं का भाग। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर यानी जिसको हम सैडल पीक के नाम से जानते हैं, ये कहाँ स्थित है?
तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है उसको सैडल पीक के नाम से जानते हैं, इसको पल्याण शिखर बोलते हैं हिंदी में, याद रखना पल्याण शिखर। तो ये कहाँ स्थित है, याद रखिए करेक्ट है उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो भाई इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में है, तो अजंता। अजंता केवल महाराष्ट्र में है, तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए हिमालय का विस्तार अराकन योमा कहाँ स्थित है, तो हिमालय का ही ये भाग है अराकन योमा, जो कि कहाँ स्थित है, देखिए करेक्ट आएगा यहाँ म्यांमार में, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पहाड़ी या पर्वत कौन सा है, तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा श्रेणी। या निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो पर्यावरण का संकट किस वृक्ष को माना जाता है, तो याद रखना यूकलिप्टस को, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी यूकलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, तो देखिए इनमें से कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, याद रखिएगा थारू जनजाति। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है, तो साथियों दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का जो मैदान है वो भाई पंपास कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी पंपास। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, याद रखिएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कानपुर में स्थित है। आगे देखिए अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता कैसी है, तो अस्त्र मिसाइल जो है वो किस प्रकार की मिसाइल है, तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन नंबर सी हवा से हवा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था, याद रखिए उषा मेहता जी ने, ऑप्शन नंबर बी। 10 डिग्री चैनल ये किसको पृथक यानी अलग करता है, तो याद रखना 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी थी है, तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है ये बताना है, तो भाई मिजोरम, मेघालय और असम, इन तीनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, मणिपुर की नहीं, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसने भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंका था, तो भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में यानी मध्य विधानसभा में बम किसने फेंका था, याद रखिएगा बुटकेश्वर दत्त जी ने, बीके दत्त, ऑप्शन नंबर बी। 1913 के प्रसिद्ध गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किसने की थी, तो भाई याद रखना लाला हरदयाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है, तो देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो देखो करेक्ट आएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसदेव किसकी सहायक नदी है, तो भाई हसदेव की बात करें तो ये महानदी की एक सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए जाना जाता है, तो देखिएगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा सीसा उद्योग के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर आधारित है, तो देखिए दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिए डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये मिजोरम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मिजोरम। चलिए नेक्स्ट है 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो याद रखिए अर्थववेद में, अर्थववेद करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो भाई आयरन ऑक्साइड की, याद रखना। ऑक्सिन क्या होते हैं, तो देखिए ऑक्सिन की बात करें तो एक वृद्धि हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, याद रखिएगा। पीतल में कौन सी धातु ये होती है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तो ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, देखिए आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण क्या होता है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, तो देखो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को
क्या कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को बनाने वाले जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो भाई हार्डवेयर कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अग्निशमन यानी आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? तो बच्चों में जो सूखा रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से, याद रखना। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो भाई अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है, न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? देखिए मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये याद रखना संसवनी वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चलिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल था वो लकड़ी से बना था। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी से। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों देखिए, चार मीनार जो कि हैदराबाद में है और इसका निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जुजाना कापुतोवा ने 15 जून 2019 को किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली थी? तो याद रखिए करेक्ट है स्लोवाकिया की। करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, भारत ने अमेरिका से आयातित कितनी वस्तुओं पर जवाबी प्रशुल्क लगाने की घोषणा की थी? तो करेक्ट आएगा 29। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? तो भाई इनमें से कौन सा राज्य है जिस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आएगा असम के। ऑप्शन नंबर ए असम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस देश में 32,000 वर्ष पहले मर गए विशाल भेड़िए का सिर उसी दशा में प्राप्त हुआ है? तो देखिए करेक्ट आएगा रूसी आर्कटिक से। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में साथियों मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये तीनों शामिल है, लेकिन सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन ये जो है शामिल नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो भाई केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो साथियों आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को एक लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। बताइए सभी साथी कि ये क्वेश्चंस कैसे थे, आपको क्लास कैसा लगा है। वीडियो को एक लाइक करना और नए साथी कोई भी हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।